भिखारी पाकिस्तान को क्या हो गया है? उसको भीख में चाइना से जेट 35 भी चाहिए था, अब उसको हाइपरसोनिक मिसाइल भी चाहिए और उसका भीख में टेक्नोलॉजी भी चाहिए। J-35A, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं J-35A तो मीडिया में है, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं। अरे लीजिए, हम लोग ये जरूर गौरव के डर के मारे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भीख मांगता रहा चाइना के सामने, चाइना ने ना कर दी है। सिर्फ एक मीटिंग करी अजीत डोभाल के साथ, एंड जो ड्रैगन है वो आंखें ब्लिंक कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है, हाइपरसोनिक मिसाइलों की मांग को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने मिसाइलों की सप्लाई की मांग की थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग भी की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को चीन की ओर से यह बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा घटिया मुल्क है और इतने घटिया मुल्क के लिए चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन अजीत डोभाल की मीटिंग के बाद वो खत्म हो गया। अब ना तो सेल होगी, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, और कंप्लीट ब्लॉकेज कर दिया है पाकिस्तान को ये चीजें देने के लिए। कि पाकिस्तान के जैसे वो एक शक्ति कपूर की फिल्म थी ना, कह रहा था कि दो बाप वाली, है ना, इनके 5 हैं, इनमें चाइना भी है, सऊदी अरेबिया भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, एडीबी भी है, IMF भी है, अमेरिका भी है। ये अलग अलग लोगों से अलग अलग बाप बनाता है पाकिस्तान, कभी इस बाप से कभी इस बाप से, और हर एक बाप से पॉकेट मनी लेता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी चाइना पाकिस्तान को नहीं दे रहा, और F-35 की जो बात चल रही थी, इसकी नॉट F-35, JF-35, वो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है। तो एक क्लियर समझ आ रही है कि पाकिस्तान से चाइना अपना हाथ पीछे खींच रहा है। ये है ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो वाट लगाई है अजीत डोभाल में, वे मजा आ गया। एंड वो भी कहां, भारत में, अमेरिका में कहीं बैठकर नहीं, चाइना में बैठकर, जहां पर चाइना बोलता है ऑल वेदर फ्रेंड है मेरा पाकिस्तान, आज उसकी सपोर्ट करने में मना कर दिया, क्योंकि अजीत डोभाल ने कान में कुछ बोल दिया था। अजीत डोभाल ने ऐसा कौन सा काम कर दिया यार कि साइलेंटली वो एनिमी के टेरिटरी में जाते हैं। एनिमी पाकिस्तान भी है तो चाइना भी है, एंड ये आदमी वो है जो साइलेंटली एनिमी की टेरिटरी में जाता है और पूरी की पूरी जो उनकी मिलिट्री का डॉक्ट्राइन है उसको चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल अजीत डोभाल। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। पाकिस्तान की आज की हालत बिल्कुल उसी धोबी के कुत्ते की तरह है। ना वो घर पे कुछ कर पा रहा है, ना घाट पे कुछ स्नान कर पा रहा है, और वो मुझे लगता है कि 3-4 चीजों के बीच में बिल्कुल पिस कर रह गया है। जिस प्रकार से उसने अमेरिका के पास जाकर के उनके पैरों में अपना सिर डाल दिया, उससे चीन जो है वो बहुत ज्यादा सतर्क हो गया है कि चीन और अमेरिका नेचुरल एडवर्सरीज हैं, और आज अगर कोई सुपर पावर राइवलरी चल रही है तो वो चीन और अमेरिका की राइवलरी है। और मैं ये कई दफा कह चुका हूं कि वो चीन किसी भी तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका के चंगुल में जाते हुए नहीं देख सकता। अभी इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, ICBM देने से मना कर दिया, SLBM देने से मना कर दिया, एडवांस SAT की जो टेक्नोलॉजी है वो देने से मना कर दिया, HGVs या इस प्रकार के जो वॉरहेड्स हैं वो देने से मना कर दिया। देखिए, ये एक चीज बिल्कुल साफ है। 2 इसकी वजह मेन। पहली वजह, वो नहीं चाहता कि उसके द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी कहीं कॉम्प्रोमाइज हो। चाइना डिस्काउंट में सेल लगा के 50% ऑफ में देगा। अब उनसे पूछा गया कि सर व्हाट अबाउट J-30? दिस इज ऑल इन द मीडिया। एक और चीज बोली उन्होंने, उन्होंने ये बोला कि ये तो अपने शेयर प्राइसेस को उछाल लाने के लिए खबर है। ये तो उनके शेयर प्राइसेस है, उनको ऊपर करने के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाइनीज डिफेंस का जो मार्केटिंग विंग है वो ये कर रहा है। दिनेश, अब मुझे लग रहा है ये ऑफ सिंदूर का ऐसा असर पड़ गया है कि सारे उनके नेता और अभिनेता कंफ्यूज्ड है। नहीं, मेरे को लगता है सिर्फ फील्ड मार्शल जो इधर से उधर जा रहे हैं, वो भी कंफ्यूजन है किस लेवल पर, क्योंकि वो जो कॉकपिट में बैठा हुआ J-35A में पाकिस्तानी पायलट की तस्वीर आई थी, वो तो चाइना ने ही वायरल कराई थी। चाइना ने वायरल कराई थी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने बोला कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है। जब गया वहां पे तो फिर ट्रंप ने इसको बोला कि अच्छा बेटा, पैसे तुम हमसे ले रहे हो और हथियार तुम खरीद रहे हो चाइनीज। देखिए ना, साफ सीधी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुत्ता भी पालूं और भौंकूं भी, दोनों काम नहीं हो सकते। जब पाल रखा है तो वही भौंकेगा, और वो चाइना के कहने पे क्यों भौंके?
आप देखिए 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना है, अमेरिका उनको 5th जनरेशन नहीं देगा, लेकिन अमेरिका यह जरूर कर सकता है कि अगर पाकिस्तान ने चीन से लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट तो उनकी चूड़ियां कस सकता है बहुत बुरी तरीके से। दोस्तों, अजीत डोभाल ने चाइना में जाके पाकिस्तान के साथ ऐसा खेला किया कि चाइना ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने से मना कर दिया और इस पर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इस पर मीडिया के रिएक्शन आगे देखते हैं। और आपको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर बोलते हैं। दोनों ने देखिए, एक पाकिस्तान था जो भीख मांग रहा था, डेडलीस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मांगी पाकिस्तान ने और चाइना ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने एक काम किया, यानी कि अजीत डोभाल ने, इंडिया नहीं अजीत डोभाल, उन्होंने एक काम किया, पाकिस्तान की जो गेम थी उसको एक्सपोज कर दिया। भाई आपको मालूम है अजीत डोभाल वेपन्स तो लेके चलते नहीं है, लेकिन फिर भी बिना वेपन के जाते हैं, जीत कर आ जाते हैं। जहां पर अजीत डोभाल का नाम आता है बड़े बड़े कंट्रीज की सुसु निकल जाता है। और आज इंडिया ने क्या किया है, चाइना की जो पूरा का पूरा माइंडसेट है उसको फ्लिप कर दिया। पाकिस्तान वहां पे बड़े भंगड़े डालते हुए गया कि भाई चाइना है, हम जो भी मांगेंगे हमें मिल जाएगा। उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान ने भीख मांगी, तो चाइना भाई हमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल दे दो, वरना जो भारत है वो हमारे पिछवाड़े को लाल करता जा रहा है, पता लगे अब अगली बार फाड़ दिया। ये बोला है एग्जैक्ट वर्ड्स चाइना को। बिकॉज इंडिया अपना खुद का हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। हमारे व्हीकल्स तैयार हो चुके हैं जहां पर हम व्हीकल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाकर हम कभी भी कहीं भी दाग सकते हैं। हम मैक्स 7 की कैपेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। और पाकिस्तान वो अभी भी जो 1950-60s में मिसाइल्स उन्होंने ली थी, कभी चाइना से कभी अमेरिका से, वो उसी को यूज करता है। खास करके वो टेक्नोलॉजी या वो हथियार जो कि उसको अपने स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंस के लिए चाहिए। अगर आप देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। उन्होंने PL-15 या जो भी उनका मिसाइल सिस्टम था वो पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया, सारे धराशायी हो गए। जब धराशायी हो गए तो अब चीन को इसका एक और चीज पता होनी चाहिए आपके दर्शकों को, जब वो उसके जो डेब्रिस गिरी उसको लेने में जापान ने इंटरेस्ट दिखाया। वो क्यों दिखाया? क्योंकि जापान और चीन के बीच में स्ट्रेटेजिक राइवलरी है और वो चाहता है देखना कि चीन किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई वेपन सिस्टम दिया जाता है, आप उसका पहली बात ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी औकात नहीं है प्रयोग ठीक से करने की, और दूसरी बात जब वो गिर जाता है तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी हथियार, वेपन सिस्टम्स इंक्लूडिंग JF-35 जो कि उनको स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंस के लिए और रीजनल पावर बैलेंस के लिए चाहिए, चाहे वो ग्लोबल बैलेंस की बात करें चाहे हम रीजनल बैलेंस की बात करें, उन हथियारों को वो किसी कीमत पे भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। और ये मेरा मानना है कि ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक झटका है पाकिस्तान के ऊपर। उसकी वजह है कि पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा घटिया मुल्क है और इतने घटिया मुल्क के लिए चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा।